नमस्कार, एम प्राइम का लाइव शो आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। एक बड़ा विषय जो बना हुआ है वो है हिमाचल की बेटी, जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। आपको बता दें, हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ट्वीट करके कहा कि हमारी सरकार और देश की जनता पूरे घटनाक्रम में हिमाचल की बेटी कंगना के साथ खड़ी है। हम हिमाचल की बेटी का अपमान सहन नहीं कर सकते हैं। हिमाचल की बेटी कंगना रनौत के साथ राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से अत्याचार किया गया है। यह अत्यंत चिंताजनक और निंदनीय है। और इसके साथ साथ कई तरह की चर्चाएं भी हैं कि आखिर क्या कंगना रनौत जो है राजनीतिक प्रतिशोध की भावना के साथ काम किया गया है उनके विरुद्ध, या कंगना रनौत पर हो रही जो कार्रवाई है वो बदले की कार्रवाई है। कंगना के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया गया है और इसमें हिमाचल की बेटी, जो हिमाचल की अस्मिता, इसका जिक्र ज्यादा हो रहा है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हिमाचल के सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ शशि शर्मा जी जुड़ गए हैं। वो करणी सेना हिमाचल से हैं। भारतीय जनता पार्टी के गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शशि शर्मा जी, आप लोगों की भूमिका यहाँ पर क्या हो जाती है अभी जब हिमाचल की बेटी और उनकी अस्मिता का जिक्र हो रहा है? वरुण जी, हमारी भूमिका ये है कि हिमाचल की बेटी का ही काम नहीं है। हिमाचल की बेटी नहीं, हिंदुस्तान की किसी भी बेटी के साथ अगर अन्याय होता है तो करणी सेना उनके साथ खड़ी होती है। और ये तो हिमाचल की बेटी है, और इसने बॉलीवुड में जो सर ये धंधा चला हुआ था, जो ड्रग माफिया बाकी जो सब चला था, कुछ लोगों ने वहां जो कब्जा किया उसका जब पर्दाफाश किया तो उधर जो सरकार है, जो वहां कांग्रेस और एनसीपी के साथ काम कर रही है, जब उनको लगा कि उनका पर्दाफाश होने वाला है, वो तो सरकार उनके दबाव में काम कर रही है। जो गैंग है वहां, जो रिवार्ड माफिया है, जो अपने कोई भी घटना हिंदुस्तान में घटती है तो अपने इनाम वापसी जो गैंग है आज कहाँ है? हमारा ये मानना है कि कंगना रनौत जी के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। वहां की उद्धव सरकार ने बहुत बड़ा अन्याय किया है, और करणी सेना ने कल जो ट्रेलर वहां दिखाया वो ट्रेलर था। हम उद्धव सरकार को कहना चाहते हैं कि वो ट्रेलर था, पूरी पिक्चर भी हम उनको दिखाएंगे अगर वो ऐसा ही चलता रहा। और आज हिमाचल प्रदेश में करणी सेना ने सभी जगह पर उसका विरोध प्रदर्शन किया है, और हम बहन कंगना के साथ खड़े हैं। नहीं, आप ठीक है, आप हिमाचल से इस आवाज को उठा रहे हैं, लेकिन मुंबई में क्या, वहां पर कैसे आप हेल्प करेंगे? वहां करणी सेना ने कल हेल्प की। कल गए, हमारे हजारों करणी सैनिक वहां पहुंचे थे और शिवसेना को बताया। शिवसेना के समक्ष तो आज तक कोई खड़ा नहीं हुआ वहां। करणी सेना कल खड़ी हुई। करणी सेना ने बताया कि हम शिवसेना के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, और हम उनको जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले हैं। करणी सेना है। नहीं, वहां तो एक और मामला दर्ज हो गया ना, एक और एफआईआर हो गई है, मामले दर्ज हो गए हैं। चलिए, दफ्तर के बाद जो मकान है, मकान को लेकर भी नोटिस आ गया है। वरुण जी, मैं जानना चाहता हूं कि मुंबई में बीएमसी के अंदर कितने ऐसे अवैध निर्माण थे। अगर कंगना रनौत ने अवैध निर्माण किया तो आज तक वहां की सरकार कहां सोई थी? वहां की बीएमसी कहां सोई थी? क्या आज याद आई उनको जब उन्होंने बॉलीवुड का पर्दाफाश किया? जी, क्या केवल आज याद आई उनको? मेरे पास एक और जानकारी है कि जो फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा हैं, उनके बंगले पर भी नोटिस जारी हुआ, लेकिन उन्हें 7 दिन का टाइम दिया गया। बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूं कि आप पहले दिन वहां नोटिस चस्पान करते हैं और दूसरे दिन सुबह जाकर के, जबकि हाईकोर्ट में मामला चला हुआ है, और दूसरे दिन जाकर के उसको निर्माण को गिरा देते हैं। कहां का न्याय है जी? फिर ये वरुण गोयल जी हाँ, बोलिए, अपनी बात रखिए। ये शिवसेना अब ये शिवसेना जाने के कगार पर है, सरकार जाने के कगार पर है। इनको कुछ नहीं दिख रहा है। माफियाओं के अंडर काम कर रही है, बॉलीवुड माफियाओं के अंडर काम कर रही है। जो आज ये अपने शिवसेना भी पद से पथभ्रष्ट हो गई है। आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो बात कही कि कंगना रनौत हिमाचल की बेटी है, उसका अपमान सहन नहीं करेंगे, क्या पूरे हिमाचल को एक होकर आवाज उठानी चाहिए? बिल्कुल उठानी चाहिए। मुख्यमंत्री जी का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने उसको सुरक्षा भी दी और उन्होंने आवाज भी उठाई। हम मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करते हैं। हम कोई भी राजनीतिक दल होगा, अगर वो सही बात करेगा हम उसके साथ खड़े होंगे, उस सरकार के साथ खड़े होंगे, लेकिन वो गलत करेगी तो हम उसका विरोध करेंगे और डट करके विरोध करेंगे। जी, लेकिन जिस तरह से मामले दर्ज हो रहे हैं, अब ये कहा गया कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है कंगना ने, या जो बातें कही है उस पर एक और मामला दर्ज कर दिया गया, तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि
कहीं सीधा सरकार से लड़ जाना ये नुकसान ना कर जाए, ऐसा तो नहीं है? खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब उधर सरकार को कुछ नहीं दिख रहा है, उनको कंगना रनावत, सपने में भी कंगना रनावत दिख रही है, और हिमाचल की बेटी है, और झांसी की रानी है, वो डरेगी नहीं। लेकिन ये जिस तरह की परिस्थितियां, जिस तरह के हालात बन रहे हैं, ऐसे में ठीक है, आपने हिमाचल में आवाज उठाई है, आप कह रहे हैं मुंबई में हम लोग वहां जा रहे हैं, लेकिन क्या कोई आगे रणनीति बना रहे हैं? आप किस तरह की मदद देंगे? बिल्कुल हम रणनीति बनाएंगे। अगर इसी तरह से तंग करते रहेंगे तो करणी सेना नेशनल स्तर पर, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर रणनीति बनाएंगे, करके हटेंगे जी। लेकिन क्योंकि ये जो मामला सामने आया है, क्या ये इसे बदले की कार्रवाई माना जाए? आज संजय राउत ये कह रहे हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, बीएमसी ने कार्रवाई की है, बीएमसी को जो लगा उसके हिसाब से उसने कार्रवाई की, हमारी कोई भूमिका नहीं है। वरुण जी, संजय राउत जी के क्या कहने, वो इतने बड़े लीडर हैं, इतने सालों से पॉलिटिक्स में हैं, वहां के वो जो मुखपत्र जो चलता है शिवसेना का सामना, उसके वो प्रधान संपादक रहे, लेकिन उनको बात करने की तमीज नहीं है, उनको पता नहीं कि किसी बेटी के साथ कैसे बात की जाती है। उन्होंने जो अभद्र टिप्पणियां उनके खिलाफ पहले की, आज वो बोल रहे हैं कि हमने कुछ नहीं कहा, सारा मीडिया देखता था, सारी दुनिया देख रही थी वो क्या बोल रहे थे, आज वो बोल रहे हैं क्योंकि अब वो डिफेंडिंग है, अब अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। उन्होंने सोचा कि करना शायद डर जाएगी और चुप बैठ जाएगी, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं उस बेटी को, उस बहन को, उसने जाकर के अपनी पूरे मान सम्मान के साथ कोई परवाह न करते हुए अपनी बात रखी। आज भी वो बॉम्बे में इसलिए डटी हुई है हिमाचल से जाकर के, मैं उसका धन्यवाद करता हूं। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस मामले में, ठीक है, कंगना का अपना एक स्टैंड है और महाराष्ट्र सरकार का अपना कुछ कहना है, करणी सेना बीच में क्यों है, ये सवाल पूछ रहे हैं। करणी सेना के दो मकसद है। करणी सेना का मकसद है किसी भी बेटी बहन के ऊपर अगर कोई आंख उठा करके देखेगा तो करणी सेना ना पुलिस को देखेगी, ना प्रशासन को देखेगी, ना सरकार को देखेगी, उस आंख को फाड़ करके सड़क में ले आएगी। नहीं, ऐसे तो नहीं ना। उस आंख को जो बुरी नजर से देखेगा, वरुण गोयल जी, जो बुरी नजर से देखेगा उस आंख को निकाल करके सड़क में फेंक देगी। प्रशासन को तो मानना ही पड़ेगा ना, फिर तो देश में अराजकता हो जाएगी। आप अपनी बात रखिए। अराजकता कैसे? नहीं, आप अराजकता तो सरकार कर रही, अराजकता तो वरुण जी सरकार कर रही, अराजकता तो ठाकरे कर रहा है। तो बात करें वो ठीक है, लेकिन जब आप ऐसी बात कहेंगे ना कि पुलिस को भी नहीं देखेंगे, प्रशासन को भी नहीं देखेंगे, फिर मैसेज ठीक नहीं जाता है। फिर आप अगर मौका देते हैं नहीं, अगर पुलिस प्रशासन किसी का घर तोड़ने चला जाए, पुलिस प्रशासन किसी का घर तोड़ने चला जाए और हाई कोर्ट में केस चला, अदालत ने रोक लगा दी है, सिस्टम में वही फॉलो होगा ना। मेरा सवाल ये था कि करणी सेना की भूमिका यहाँ पर इस लिहाज से क्या है कि ठीक है, आप कंगना को सुरक्षा दे रहे हैं या फिर उनके संघर्ष में उनके साथ खड़े हुए? जी, तो यही हम उनको सुरक्षा भी देंगे और बिल्कुल हम उनके साथ खड़े होंगे। हम कंगना के लिए नहीं, मैंने पहले कह दिया कि नशा माफिया, ड्रग का काम करने वाले, नशा का काम करने वाले और हमारी बहन बेटियों को बुरी नजर से देखने वाले हमारे सबसे बड़े दुश्मन है करणी सेना के। ठीक है, एक सवाल आपके लिए आया है, उनको हम सहन नहीं। एक सवाल आपके लिए आया है जी, किसी दर्शक ने सवाल भेजा है कि क्या चर्चा में बने रहने का मौका ढूंढ रहे हैं आप लोग? नहीं, ये चर्चा में बने रहने का मौका नहीं है, ये अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाने का मौका है। ये चर्चा में बने रहने का मौका नहीं है। अगर आपके घर पर कोई हमला कर दे तो आप देखेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, आपको उसको बचाना है। आपकी बेटी पर कोई हमला करेगा तो उसको बचाना है, उसमें चर्चा की बात नहीं है। ठीक है, एक चीज मुझे बताइए, लेकिन मामला शुरू हुआ था सुशांत सिंह राजपूत से, वहां से ये पूरा घूमा, फिर वो कंगना से फिर बात ड्रग माफिया और फिर वो बॉलीवुड, उसका नेक्स्ट। वरुण जी, क्या सारी चर्चा कहीं इधर उधर डाइवर्ट नहीं हो गई है? बिल्कुल, हमें शुरू से मान रहे हैं। सबसे पहले करणी सेना ने कहा कि सुशांत राजपूत का जब मामला सामने आया, सबसे पहले करणी सेना ने सीबीआई इंक्वायरी की मांग की। सबसे पहले सरकार भी बाद में जागी। सबसे पहले करणी सेना ने कहा कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि बॉलीवुड में एक बहुत बड़ा माफिया काम कर रहा है। और
मामला आते 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 जब कंगना जी सामने आई तो उन्होंने सारा बॉलीवुड का जो कच्चा चिट्ठा था वो मीडिया के सामने, लोगों के सामने खोला और महाराष्ट्र में जो सब कुछ चल रहा था सब कुछ बताया। लेकिन महाराष्ट्र की सरकार जो है बॉलीवुड में जो माफिया काम कर रहा है उनके अंडर आ गई, उनके झांसे में आ गई, उनके दबाव में आ गई और दबाव में आकर के उन्होंने कंगना जी के साथ किया। आप किस तरह की मुहिम, ठीक है हिमाचल में आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, मुंबई में आप कर रहे हैं जी। लेकिन ये मुहिम के तौर पर कैसे बन पा रहा है? मुहिम के तौर पर हम सोशल मीडिया पर काम करते हैं, हमारे अपने वो हैं, हम रात को बैठ करके हमारे जो नेशनल लीडर हैं, स्टेट के लीडर हैं, सब बैठ करके चर्चा करते हैं। उसके बाद कल क्या करना है उस परिस्थिति को देख करके काम करने वाले लोग हैं। हम एक परिवार है, परिवार की तरह काम करते हैं और अगर किसी के ऊपर ऐसी कोई समस्या आती है तो उसके लिए लड़ते हैं और लड़ेंगे। लेकिन ये आगे क्या होगा उसके लिए भी प्लान करेंगे। जी। लेकिन अभी के ये जो हालात हैं शर्मा जी, इन हालातों में तो क्योंकि बॉलीवुड भी एक तरह से, जब कंगना के मकान पर कुछ वाकया हुआ, जो भाषा का इस्तेमाल हुआ या जिस तरह के अब ये केस हुए, पूरे बॉलीवुड ने तो एक तरह से चुप्पी साध ली है। तो कंगना को समर्थन कहाँ मिलता हुआ नजर आया वहां से? जिस फटर्निटी से वो आती हैं, जहां पर उन्होंने इतने साल दिए हैं, वहीं से उन्हें समर्थन नहीं मिला। वरुण जी, कंगना को आम आदमी का समर्थन मिल रहा है, आम आदमी का समर्थन। कंगना को हिजड़ों का समर्थन नहीं चाहिए, कंगना को आम आदमी का समर्थन मिल रहा है। मर्यादा रखिए, बैठे हैं। कंगना को आम आदमी का समर्थन मिल रहा है। आपको लग रहा है कंगना कि को भावना है, बिल्कुल जनमानस का समर्थन मिल रहा है कंगना को। लेकिन इस पर मूल विषय से ज्यादा राजनीति हो रही है ना, ऐसा लग रहा है। अब इस पर राजनीति हो रही है। मामला जैसे अखबार में अगर फ्रंट पेज पे हेडलाइन में लिखा है कि उखाड़ दिया, तो फिर क्या है? ये तो राजनीति हो रही है ना, विषय कहाँ रहा? सर मैं वही तो बोल रहा हूँ। अब संजय राउत जैसे नेता जहाँ बैठ तो सामना को चलाते हैं, जो सामना के संपादक रहे हैं, अगर वो लोग ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे तो हम क्या करेंगे? एक बात और, वो खुद बात जयराम ठाकुर जो मुख्यमंत्री उन्होंने कही, कोई बात कंगना रनावत ने भी कही कि शिवसेना अपनी मूल विचारधारा से अटक गई है। तो एक हिंदू संगठन होने के नाते एक ऐसी पार्टी का, क्या आपको भी लगता है कि वो मूल विचारधारा से अटक गई है? सर मैंने शुरू में ही कहा कि वो शिवसेना बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना नहीं रही। ये शिवसेना जो रिवार्ड माफिया, रिवार्ड वापसी जो गैंग है उनके अंडर काम कर रही है शिवसेना, वो शिवसेना हो गई है। सत्ता की लोलुप में पलने वाली शिवसेना हो गई है, बाल ठाकरे वाली शिवसेना नहीं रही है जी। जो शिवसेना अपने विचारधारा को लेकर के लड़ मरने का काम करती थी, आज क्या कर रही है? अब आगे क्या? वो जो दफ्तर टूटा उसकी तस्वीरें सबने देखी, उसके बाद आगे क्या होगा? वो अभी तो उस पर सुनवाई टल गई है, मामला 22 सितंबर रखा गया है, लेकिन उस दफ्तर को जिस तरह से तोड़ा गया है, लोगों ने देखा, वहाँ के स्थानीय लोगों ने भी एक तरह से विरोध जताया, और एक सामान्य लड़की का आकर उस इलाके में जो सबसे पॉश मुंबई का इलाका है, वहाँ आकर एक दफ्तर बना लेना, वही बहुत बड़ी बात थी। उसे जिस तरह तोड़ा गया है, उसके बाद आगे क्या? आप लोग क्या करें? उसके बाद हमारी जो भूमिका है, हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसके ऊपर जो निर्णय लेगा उसके ऊपर हम काम करेंगे। जी। क्या कुछ कोई विचार, कोई रूपरेखा बन रही है? बन रही होगी, हमारे नेशनल जो लीडरशिप है उसके ऊपर काम कर रही है, हमें बताएंगे, बैठ करके चर्चा करेंगे, जो सामने आएगा उसके ऊपर आगे काम करेंगे। तो अब तो ये दफ्तर के बाद अब मकान पे भी नोटिस दे दिया गया है, उसको लेकर भी एक नोटिस भेज दिया गया है, यानी चीजें आगे आसान होती भी नजर नहीं आ रही है, मुश्किलें बढ़ रही हैं। हाँ, क्योंकि सरकार अब उसमें है, सरकार डरी हुई है, वो तो उल्टे सीधे डिसीजन लेती रहेगी। FIR भी हो गई है। लेकिन कंगना जी डरी नहीं, कंगना जी नहीं डरी है। कंगना जी अपने उसमें पूरे दमखम के साथ लड़ रही है, सरकार से टक्कर ली है, तो उसमें भी कुछ सोचा होगा। कुछ लोगों का ये कहना था कि जब इतना तनावपूर्ण माहौल था तो मुंबई नहीं जाना चाहिए। यही तो, तभी तो हम झांसी की रानी बोल रहे हैं।
तभी तो झांसी की रानी बोल रहे हैं, उसमें दम है ना। वो हिमाचल से सीधी वहां गई कि जब उनको चैलेंज किया गया कि बॉम्बे आकर के बताओ, गई, छाती ठोक करके गई, और जो रोक लो जिसने रोकना है, किसमें दम था। वहां शिवसेना को भी पहली बार लगा कि कोई सामने खड़ा है। कुछ कुछ विरोध करने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं इसके पीछे हैं। हमें तो नहीं लगता। वो अपने काम से, उन्होंने अपने उसमें भी कहा कि मैं कश्मीर पर, जो कश्मीरी पंडितों के ऊपर फिल्म बनाऊंगी, मैं अयोध्या पर फिल्म बनाऊंगी। उन्होंने तो राजनीति की बात नहीं की, उन्होंने तो अपने प्रोफेशन की बात की। फिर भी जी जी लेकिन श्री शर्मा जी, अंत में मैं आपसे, क्योंकि बाकी लोग अभी चर्चा में जुड़ नहीं पाए, लेकिन मैं अंत में आपसे समझना चाहूंगा कि करणी सेना के एक पदाधिकारी होने के नाते ये विरोध प्रदर्शन जो हो रहे हैं, ये किसके खिलाफ हो रहे हैं, और इनको हिमाचल में या दूसरे राज्यों में करने से क्या हासिल क्या होगा? हिमाचल में तो हम मैसेज देना चाहते हैं उद्धव ठाकरे को। हिमाचल से मैसेज आ रहा है कि हमारी बहन है, हमारी बेटी है, हम इसके साथ अन्याय, हम इसके, कंगना जी के साथ नहीं, किसी, मैंने पहले कहा कि देश की किसी भी बेटी के साथ अगर विरोध ऐसा दुर्व्यवहार होता है तो करणी सेना हमेशा आगे खड़ी होती है। हम अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता के खिलाफ, अपनी सभ्यता का प्रत्याघात नहीं होने देंगे। ठीक 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 जी, कुल मिलाकर तो फिर हम ये समझे कि अभी ये जो मामला है, आपको लग रहा है कि ये मामला कब तक शांत होगा, या अभी ये विवाद बना रहेगा, या एक लंबी लड़ाई है, या फिर पूरी सरकार के खिलाफ अकेली कंगना का लड़ना संभव नहीं है? मामला, मैंने वही कहा ना कि कंगना के साथ जनमानस जुड़ा है, अब जनमानस जुड़ गया है। ये तो आने वाला समय आपको भी बताएगा, आपके सामने होगा, हमारे भी सामने होगा, लेकिन कंगना के साथ सारा जनमानस जुड़ गया है। और ये महाराष्ट्र सरकार के लिए अच्छे संकेत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद शशि शर्मा जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपने विचार साझा किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।